अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह जनरल बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इस वीडियो में हम जनरल बनाना सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जनरल से हम किस तरह ट्रायल बैलेंस को जनरेट करेंगे। थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी जनरल को यूज़ कर कर हम किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट करेंगे। और फोर्थ वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट हम किस तरह जनरेट करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत कोशिश यही करता हूँ अपनी वीडियो में कि कम से कम कैलकुलेशन को यूज़ किया जाए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि ये आप काम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जनरल बनाना सीखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल में आपने जो कॉलम लेना है, डेट का लेना है, अकाउंट्स का लेना है, अकाउंट टाइप लेना है, अकाउंट ग्रुप लेना है। यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस और बीएस मीन बैलेंस शीट, यानी कि कौन ये आइटम अगर जो है बैलेंस शीट से अगर रिलेटेड होगा तो बीएस लूँगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होगा तो पीएल लूँगा। इसी तरीके से मुझे नरेशन बतानी है, और जो डेबिट में आएगी वो डेबिट में आएगी, और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में आपने लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक बैलेंस का भी कॉलम लिया हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया है कि क्रेडिट को डेबिट से माइनस किया है। सिंपल फार्मूला। तो आइए मैं इसको सबसे पहले समझा देता हूँ कि आप जैसे ही कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टार्टेड फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख इन कैश। तो इसमें क्या होगा कि 2 लाख का कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो हम फर्स्ट एंट्री जैसे करेंगे कि हमने पहले डेट लिया, उसके बाद अकाउंट यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कैश को, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। उसके बाद अकाउंट टाइप, क्योंकि कैश एसेट है तो मैं एसेट्स सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अकाउंट ग्रुप में मैं ये भी बताऊँगा कि ये करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, क्या है, तो यहाँ मुझे ये भी बताना है। और फिर उसके बाद इस वाले कॉलम में हमें बताना है कि ये आइटम जो कैश है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है या बैलेंस शीट का है, तो ये भी आपने सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने नरेशन लिखनी है, और यहाँ डेबिट में अगर यहाँ कैश डेबिट हो रहा है तो मैंने डेबिट में लिख दिया, और जो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। और उसके बाद यहाँ एक फार्मूला लगा दिया कि क्रेडिट से माइनस कर दे डेबिट को। सिंपल फार्मूला है, मैं आपको कर कर भी दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू आपने लगाना है, क्रेडिट को सिलेक्ट करना है, माइनस और डेबिट को सिलेक्ट करना है, और सिंपल इंटर करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा बैलेंस। ये मैंने क्यों लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बैलेंस का कॉलम मैंने क्यों लिया और ये इसके क्या फ़ायदा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आपने फ़िलहाल जो है ये कॉलम लेने हैं। ये टोटल कितने कॉलम हो गए, 9 कॉलम हो गए। तो ये 9 कॉलम को आपने लेना है जनरल में। और इस जो भी एंट्री होगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो ईज़िली आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह दूसरी नरेशन क्या होगी, डिपॉजिट 1,95,000 इन बैंक। तो इसमें क्या होगा, बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो सिंपल एंट्री हमने ये कर दी। तो इस तरीके से ये सारी एंट्रियाँ मैंने कर दी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैंने यहाँ जो है वो एक इफ़ की कंडीशन लगाया है, जिससे ये मुझे बता रहा है कि ये बैलेंस है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल मैं 1000 लिख देता हूँ, तो अब ये क्या बता रहा है, अनबैलेंस है। क्योंकि जहाँ अगर मैं कोई मिस्टेक करूँगा तो वो मुझे फ़ौरन यहाँ अनबैलेंस का बता देगा, यानी कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो बैलेंस है तो आप आगे चलेंगे। तो ये मैंने किस तरह किया, इसमें भी मैंने सिंपल फार्मूला लगाया कि इफ़ अगर डेबिट जो टोटल डेबिट है ये वाला कॉलम अगर बराबर है इसके, तो बैलेंस शो करे, अदरवाइज़ अनबैलेंस शो करे। तो मैं लगा कर दिखा देता हूँ आपको। मैंने इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैंने इफ़ टाइप करता हूँ और मैंने टैब की प्रेस कर दिया। अब यहाँ मुझे बताना है ये वाला कॉलम इज इक्वल टू बराबर है इस वाले कॉलम के,
तो क्या शो करे, बैलेंस। तो कोटेशन में मुझे लिखना है बैलेंस, कॉमा, और उसके बाद अगर ये नहीं है तो अनबैलेंस शो कर दे, और आप सिंपल इंटर कर दे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बैलेंस आ रहा है। और जैसे ही अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर देता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लाख को 20,000 टाइप कर दिया, तो वो मुझे फ़ौरन बता देगा कि अनबैलेंस है, कोई मिस्टेक कर दिया आपने। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जनरल बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है ये मैंने किस तरह बनाया। इसके लिए मैंने एक अलग शीट अकाउंट्स के नाम से बना दी, जिसमें मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैंने तमाम जो यूज़ हो गए, मतलब कैश है, तो तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने यहाँ बना दिया है। जो भी अकाउंट्स यूज़ होगा तो वो मैंने सारा ले लिया है। तो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी अकाउंट्स होंगे वो आप यहाँ टाइप कर दें। और उसके बाद अकाउंट टाइप में मैंने एसेट्स, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस, लायबिलिटी और रेवेन्यू लिया है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल और बीएस लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये अकाउंट टाइप है, यहाँ ये 6 चीज़ें आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट में 6 चीज़ें आ रही है। और मैं जनरल पर आता हूँ, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में यहाँ आपने सेलेक्ट करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा अकाउंट ग्रुप में आप देख रहे हैं कि 5 चीज़ें हैं। मैं अकाउंट्स में आकर आपको दिखा देता हूँ, ये अकाउंट्स ग्रुप में 5 चीज़ें आ रही है। तो इसको मैंने बनाया किस तरह है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। करना क्या है, आपने सिंपल डेटा पे आना है। सबसे पहले यहाँ आपके पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट। मैंने लिस्ट लिया। अब यहाँ से आपने बताना है रेंज, ये वाली रेंज मैंने बता दिया और ओके कर देना है। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब इसमें तमाम ये अकाउंट्स जितने भी है वो सब यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। सिंपल है ना टेक्निक्स। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने जाना है डेटा वैलिडेशन में। मसलन अब क्या हुआ कि ये सिर्फ इस पर अप्लाई हुआ, मल्टीपल सेल पर अप्लाई नहीं हुआ। मल्टीपल सेल पर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, मैं जितने भी सेल हो गए मैं उन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में आना है, यहाँ से लिस्ट लेना है और यहाँ से सोर्स में रेंज बताना है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्ले करे लिस्ट में और ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये तमाम अकाउंट टाइप आ रही है और मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। जितनी मैंने सिलेक्शन की थी उन सब पे ये लिस्ट आ रही है। तो यही काम मैंने यहाँ किया है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया है इस तरह। तो इस तरीके से आप जनरल बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इस जनरल को यूज़ कर ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं और बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये जानेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।